अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर गिल ऑफिशियल। और आज मैं आया हूँ कटिंग करवाने। तो सबसे पहले देखा है कि कोई फ़ौजी कटिंग करवा रहा है बंदा, और ये सामने जी बच्चे हैं। बच्चों ने अभी तक यूनिफॉर्म नहीं बदला। तो मैंने इनसे पूछा यूनिफॉर्म क्यों नहीं बदला, तो आगे से बच्चों ने जवाब दिया, जी चाचू जी आज हफ्ता है तो इस वजह से नहीं, कल इतवार है तो इस वजह से यूनिफॉर्म नहीं बदला। मैंने कहा ये अच्छी लॉजिक है, बट जिसने भी इस तरह काम किया हो बचपन में तो वो साथ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसके बाद हमने वेट किया, कुछ देर वेट करने के बाद फिर हमने अपनी क्लीन शेव करवाई और साथ कटिंग करवाई। और कटिंग करवाने के बाद बच्चों के साथ गपशप लगाई। और ये बच्चा बार बार कह रहा है कि भाई मुझे भी लेके आओ वीडियो के अंदर। हमने कहा आपको भी ले आते हैं, हम तो वायरल हो नहीं रहे, शायद आप ही वायरल हो जाए। आज हमने ट्यूबवेल चलाया हुआ है, ट्यूबवेल के पानी से हम अपनी गंदम के खेतों को सराब कर रहे हैं। और ये जी भिंडी दोबारा लगा दी है। चाचा खादम ने उन्होंने कहा कि हम भिंडी दोबारा लगाना चाहते हैं। हमने कहा लगा लें। और अभी हमने जाना है गाँव से वापसी पे हमने देखा है कि ये बच्चे पैसे उड़ा रहे थे कागज़ के बने हुए। जिस जिन लोगों ने बचपन में ऐसा काम किया हो तो लाजमी टैग करें। और बच्चे एक बच्चा ऊपर लेके जाता है, पर्चियाँ वहाँ से फेंकता है और नीचे ये छोटी बच्ची उनको कलेक्ट कर रही है। और बड़े ज़बरदस्त ये गेम होती थी। और मैंने एक दफ़ा रक्शे से गिर के आपने चोट भी लगवाई थी सिर्फ इन पर्चियों की वजह से। जिन जिन भाई ने, दोस्त ने और मेरे सब्सक्राइबर ने ऐसा काम किया हो तो कमेंट में अपनी वो दिलचस्प बात शेयर कर सकता है। और बड़े मज़े की खेल है। और अभी ये बच्चे नीचे से पर्चियाँ उठा रहे हैं और इकट्ठी कर रहे हैं, जैसे एक्चुअली जैसे ओरिजिनल पैसे होते हैं इस तरह खेल रहे होते थे। एक दूसरे को पकड़ रहे हैं कि मैंने उठाया, ताकि यहाँ पे एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ते हैं। फिर मैं उन्हें मना करता हूँ कि ऐसा नहीं करना, कोई सीरियस पैसे नहीं है, ये तो एक पर्चियाँ हैं। और कॉपियों का हाल ये है कि वालिदैन कॉपियाँ लेके देते हैं, उन्होंने कॉपी लेके आते साथ ही इनको पर्चियाँ बनानी है और हवा में उड़ाने शुरू कर देनी है। उसके बाद भैंसों को हमने देखा, भैंसों को चारा डाल गया ज़रूर और माशाल्लाह भैंसें खाना खा रही हैं। और आज सब्ज़ चारा डाला है, उसके अंदर हमने तूड़ी वगैरह मिक्स करवा के। और ट्यूबवेल हमारा चल रहा है, अभी आपको ट्यूबवेल की सैर करवाते हैं। और ये जी जनरेटर पीटर इंजन और उसके साथ माशाल्लाह पंखा अच्छा खासा पानी निकाल रहा है, मतलब बोर। और इसका जलालत भी बहुत ज़्यादा, पर ये है फ्रेश वाटर। माशाल्लाह ज़रूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट आपको शहर में नहीं मिलेगा और देहात में ये अक्सर आपको मिलेगा। बहुत खूबसूरत है, पानी ठंडा है और पीने के काबिल पानी है। और ये हमने आज गंदम को लगाया हुआ है ताकि गंदम को तीसरा पानी लगा के हम फसल को अच्छी तरह से सराब कर सकें। माशाल्लाह पानी, हाय हाय हाय, मज़े 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 जी मज़े। वीडियो को आप देखा करें, लाइक भी किया करें। और उसके बाद हमने इसके साथ अपना मुंह सूंह धोया, गर्मी लग रही है और मज़ा आ जाता है जब आप ठंडे पानी के साथ अपने मुंह पे छींटे लगाएं। और उसके बाद हमने गंदम देखी और गंदम के अंदर कुछ बीमारी वगैरह लग रही है, तो उसके लिए हमने स्प्रे लेके आनी है, तो इंशाल्लाह कल लेके आएंगे। और दूसरा पानी हमने देखना था गंदम में कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी शाम का वक्त होने वाला है, शाम का वक्त हो गया है, तो हमने टॉर्च ली और टॉर्च लेके हमने पानी चेक किया। और सुबह होते साथ हमारे पीटर इंजन ने कहा भाईजान मैंने नहीं चलना, डॉक्टर को बुलाएं। तो हमने डॉक्टर को बुला लिया। ये हमारे नाना लियाकत साहब हैं, उनको हमने बुलाया कि आके हमारे जी पीटर इंजन को चेक करें। उन्होंने अपने बैग से हर चीज़ निकाली, अपने भाई गैजेट निकाले। और गैजेट को निकालने के बाद उन्होंने डॉक्टर को पीटर इंजन को चेक किया कि इसको क्या मसला है। और मसले के बाद उन्होंने बता दिया जी इसके न्यूज़ल के अंदर मसला है। अब न्यूज़ल पता नहीं क्या चीज़ है। उन्होंने पंप वगैरह खोला, इसको साफ़ किया और साफ़ करने के बाद इसको दोबारा उन्होंने लगाया। और लगाने के बाद हमने इसको गेड़ा लगाया, चला है कि नहीं चला है। और माशाल्लाह स्टार्ट होने के बाद और डॉक्टर साहब ने कहा कि अंदर से तेल लेके आए, तो हमने ज़रूर को आवाज़ दिया, ज़रूर तेल लेके जा रहा है कैनी के अंदर। और इसको उन्होंने इसके पार्ट्स को अलग कर लिया और उसके अंदर हमने डीजल इंडर डाल के उसको अच्छी तरह से साफ़ करवा लिया, ताकि जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है वो अच्छी तरह से काम करें। और पीटर से फ्री होते साथ गांव की तरफ रुक किया और देखा कि ओन साहब आए। ओन साहब ने कहा कि ये बिल ले लें, तो बिल लेने के बाद चाचा आ गया, चाचे को भी रुखसत किया। और उसके बाद ज़रूर जानवरों का चारा काट रहा था। हमने कहा उसके बाद जाते हैं वीडियो बनाते हैं। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। उसके बाद हमने चक्की पे जाना था, चक्की पे जाके हमने चावल छुड़वाने थे, चावल बनवाने थे मुंजी का, हाँ, जिसमें वो कुकर लैदा हो जाती है, चावल लैदा हो जाते हैं। तो अभी ये देखें माशाल्लाह चावल निकलने लगे हैं, आपको दिखाते हैं चावल। अब वापसी पे आके देखा कि चाचा खादम ने दोबारा
भिंडी को पानी लगाया हुआ है। मैंने कहा उस हिसाब से लगाइए कि कहीं पहले की तरह ख़राब ही ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लास्ट टाइम बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से फिर हमें वो उसको ट्रैक्टर से हाल चला के दोबारा काट। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर ये क्या है, तो ये है जी दातर। दातर की मदद से हम जानवरों का चारा काटते हैं। ये एक ब्लेड नुमा होता है, एक दातरी की टाइप होता है। इसको अच्छी तरह से रेती से पहले रगड़ा जाता है ताकि इसकी जो आगे ब्लेड है वो अच्छी तरह से तेज़ हो जाए, जिसकी वजह से इसको काट सकें। और इसकी हाइट भी तकरीबन 4 से 5 फुट होती है। उसको रेती की मदद से किया जाता है और फिर इसकी मदद से ही इसको राइट लेफ़्ट करके इसे चारा काटा जाता है। तो इससे ज़हूर साहब भी अपने चारा काट रहा है जानवरों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दे इजाज़त।